+1 क्लास। बेटे पहले तो आप सबका वेलकम है बेटा। आपका न्यू आज सेशन जो है वो शुरू हो रहा है बेटे। ये मैंने आपको बच्चे आज पॉलिटिकल साइंस का जो है ना जर्नल इंट्रोडक्शन देनी है आपको इसके सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए भी राजनीतिक शास्त्र क्या है। व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस बेटा? ये एक सब्जेक्ट है। ये वो सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने से बच्चे हमें हमारे अधिकारों के बारे में, सरकार की किस्मों के बारे में, उसके अंग कौन कौन से हैं, वो क्या क्या फंक्शन करती है, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं और राज्य के संबंध में सारी जानकारी मिलती है। और ये एक बेटा इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। देखिए बच्चे, जब हम 10th तक सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं ना तो उसमें हम जो है वो पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें जो सिविक्स है ना वही आके इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन जाता है +1 में और उसी सब्जेक्ट का नाम आ जाता है पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में कहते हैं राजनीति शास्त्र। तो ये बेटे आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखिए मैंने बोला है कि मैं जर्नल से इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, लेसन अभी मैंने शुरू नहीं करा है, ठीक है। सबसे पहले अब पॉलिटिकल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए भी नागरिक किसे कहते हैं, सिटीजन क्या है। नागरिक बेटा समाज के वो सदस्य होते हैं जो अपने राज्य के प्रति वफादार होते हैं, सिंसियर होते हैं और राज्य से प्राप्त होने वाले लाभों में वो बराबर के भागीदार होते हैं और नागरिकों को राजनीतिक अधिकार मिले होते हैं। अब बेटा ये जो राजनीतिक अधिकारों की बात है ना, ये मतलब कौन से होते हैं जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। राजनीतिक अधिकार बेटा होते हैं जैसे वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार। तो देखो बेटा, विदेशी भी होते हैं। विदेशी वो लोग होते हैं जो बाहर के देश से आकर इंडिया में बस जाते हैं, ठीक है। विदेशियों को राजनीतिक अधिकार नहीं मिले होते, लेकिन नागरिक जो होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं बेटे, उन्हें हम वोट डालने का, चुनाव लड़ने का अधिकार देते हैं। विदेशी जो होते हैं बेटा, उनसे हम सैनिक सेवा भी नहीं लेते, क्योंकि उनका क्या भरोसा बच्चे कि वो देश के साथ वफादारी भी करते हैं या गद्दारी कर सकते हैं। हम जो है वो सैनिक सेवा सिर्फ नागरिकों से ही लेते हैं। देखिए बेटा, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें हमारे राइट्स की, हमें कौन से अधिकार मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके बारे में बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। बच्चे आपने 10th में पढ़ा है मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे पास, ठीक है। सरकार के कौन से अंग होते हैं? सरकार के बेटा 3 अंग होते हैं। एक होता है विधान पालिका, एक होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। जो कानून बनाने का काम है बेटा वो विधान पालिका करती है, जो कानूनों को लागू करने का काम है वो कार्यपालिका करती है और जो कानूनों को जिन पालन करवाने का काम है वो करती है न्यायपालिका। तो भारत में जो संसदीय विधान पालिका को क्या कहते हैं बच्चे, ये पता होना चाहिए। देखिए बेटा, विधान पालिका राज्यों में भी होती है और सेंटर में भी होती है। जो सेंटर में विधान पालिका होती है ना बेटे, उसे हम संसद कहते हैं। इंग्लिश में उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट, ठीक है बच्चे, याद रखना। भारत में विधान पालिका जो संसदीय है, संसदीय मतलब जो केंद्रीय है, संसदीय और केंद्रीय एक ही चीज़ है बेटा। संसदीय और केंद्रीय विधान पालिका को पार्लियामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों के नाम बताएं। संसद के 2 सदन है बेटा, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा जो है वो निम्न सदन है और जो राज्यसभा है वो ऊपरी सदन है। निम्न सदन है चाहे लोकसभा, लेकिन ये पावरफुल है। पावरफुल इसलिए है क्योंकि बेटा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाता है, जबकि जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं ना बेटा, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो इस तरह से जो है संसद के 2 सदन होते हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा चाहे निम्न सदन है बेटा, मैंने अभी बताया है कि इसका पावरफुल होने का एक ही रीज़न है, एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि जो लोकसभा है वो लोगों द्वारा डायरेक्ट चुनी जाती है, डायरेक्ट, और जो राज्यसभा है वो लोगों द्वारा इनडायरेक्ट रूप से चुनी जाती है। इसलिए लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई जो संस्था होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। तो बेटा आज मैंने आपको अभी आपके सब्जेक्ट की, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की जो है वो जर्नल से इंट्रोडक्शन दी है। जर्नल सा उसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो सब्जेक्ट है जो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। मैं फिर से बता रही हूँ बेटा, जो 10th
10th में आपने सोशल स्टडीज़ में सिविक्स का पोर्शन करा है ना, जिसे नागरिक शास्त्र कहते हैं, वही पोर्शन जो है आगे जाके राजनीति शास्त्र बन जाता है और उसका नाम आ जाता है पॉलिटिकल साइंस। इस सब्जेक्ट से घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। ओके बेटा।